बारिश तेज है, चलो हम वहाँ गुफा में चील सहेली के पास थोड़ी देर रुक जाते हैं। कौवा और कवि गुफा में चील सहेली के पास चले जाते हैं। चील सहेली, बाहर बारिश बहुत तेज है, सोचा थोड़ी देर यहाँ आपके पास रुक जाते हैं। ये गुफा तुम्हारी अपनी ही है, जब दिल चाहे चले आया करो। सहेली, वो हांडी में क्या पक रहा है? मैं कोई तुम्हारी तरह खीर और खिचड़ी तो नहीं खाती। कल एक बीमार मैना मिली थी, उसका शोरबा बना रही हूँ। कल से खांसी भी है, सोचा मैना का शोरबा पीने से खांसी रुक जाएगी। चील, हमें हेलो भी भूख लगी दोस्तों, हुई है। सब्सक्राइब कर घर लो में कुछ प्लीज, खाने को सब्सक्राइब है कर क्या? लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैना के घोंसले में ये पके हुए आम पड़े थे, मैं मैना और आम दोनों ही उठा लाई थी। फिर गोरी और कालू कौवा पके हुए आम खाने लगते हैं। गौरी, जब तक बारिशें चल रही हैं, मेरा तो बस हर रोज मांस खाने को ही दिल करता है, मगर क्या करूं, अब तो पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं। वो तो मैना बीमार थी जो मेरे काबू में आ गई। कोई मुश्किल नहीं है चील सहेली, आप बताओ क्या खाओगी? चिड़िया, चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे, कोई तोता, या फिर उस मोटे कबूतर की मोटी पत्नी? जो कहोगी सब मिलेगा। ये सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। कुछ ज्यादा खास नहीं, मुझे तो चिड़िया के बच्चे भी मिल जाएं तो काफी हैं। तुम चिंता ना करो चील दी, मैं ऐसे अपना काम करूँगा कि चिड़िया के बच्चे भी मर जाएंगे और लाठी भी नहीं टूटेगी। गुड़िया बहन, अब आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नेहा निशाद मिनी ब्लॉग में। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नीचे आ जाइए, मुझे मम्मा को देखना है। तुम तो सुबह से खिड़की में बैठे हुए थे, मैं तो अभी अभी बैठी हूँ। आ गई मम्मा, आ गई। मम्मा चिड़िया बारिश में भीगती हुई अपने बच्चों का दाना लेकर आ रही थी। बच्चों, बारिश बहुत तेज है, गुड़िया यहाँ आ जाओ। बेटा, क्यों खिड़की में बैठी हुई हो? मम्मा, मैं आपको देख रही थी। अपना छाता दूसरी तरफ रखते हुए मम्मा चिड़िया दाना बांटकर अपने दोनों बच्चों को देती है। मम्मा, बहुत दिन बीत गए, कभी खिचड़ी नहीं बनाई। कल मैं कहीं से चावल का दाना ढूंढ कर लाऊंगी और फिर बनाएंगे खिचड़ी। आज तो मेरा भी खिचड़ी खाने को दिल कर रहा था। बच्चे दाना खाते हैं, अपनी मम्मा के साथ खेलते हैं और फिर सो जाते हैं। सारी रात जंगल में बारिश होती है और सुबह कहीं जाकर बारिश थम जाती है। अरे, मुझे तो देर हो गई, मुझे तो आज सुबह सवेरे ही जाना था। मम्मा चिड़िया जल्दी से उठती है और अपने बच्चों को भी जगाती है। बच्चों उठो, मैं जा रही हूँ। मम्मा, चावल का दाना याद है ना? हाँ हाँ, आज तो मैं अपने बच्चों को खिचड़ी ज़रूर बना कर दूँगी। घर से बाहर जाकर उड़ने की प्रैक्टिस करना, जो कल मुझे अच्छा उड़कर दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। मम्मा चिड़िया चली जाती है। इसका मतलब इनाम तो मुझे ही मिलने वाला है। बड़ा आया इनाम लेने वाला, इनाम तो मुझे मिलेगा। देखना, मैं मम्मा को तुमसे ज़्यादा अच्छा उड़कर दिखाऊंगी। बच्चे घर से बाहर जाकर उड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। कालू जी, मेरी सहेली से किया हुआ वादा भी आज पूरा करना है। मैं नाश्ता करके बाहर जाता हूँ और देखता हूँ। कालू कौवा नाश्ता करके अपने घर से निकलता है। चिड़िया के बच्चे उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे। कालू कौवा उनके पास जाता है। मैं कालू हूँ, तुम्हारा ताया। चलो बच्चों, मैं आपको जंगल घुमा कर लाता हूँ। आप हमारे ताया हो या मामा? हमें मम्मा ने किसी के साथ जाने से मना कर रखा है। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर रुको बताइएगा। बच्चों, तुम तो गुस्सा ही कर गए। जंगल में नदी के पास तितलियां भी हैं, जिनके पंख रंग बिरंगे हैं। तो फिर हम क्या करें? आप जाइए यहाँ से, हमें तंग ना करें। ये बच्चे इतनी आसानी से नहीं समझेंगे। कौवा आगे बढ़कर कुकू को पकड़ने लगता है।
तो कुकू उड़ जाता है और गुड़िया भी कुकू के पीछे ही अपने घर की तरफ भागती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। बच्चे अपने घर में चले जाते हैं और कौवा भी पीछे ही घर में दाखिल हो जाता है। गुड़िया बहन, खिड़की के रास्ते बाहर निकलो। बच्चे खिड़की के रास्ते से बाहर निकलते हैं और कुकू दूसरी तरफ से आकर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देता है। अरे ये क्या किया, इन बच्चों ने तो मुझे घर में बंद कर दिया है। कौवा खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। गुड़िया बहन, हम यहाँ बाहर बैठकर मम्मा का इंतजार करते हैं। मुझे घर से बाहर निकालो। अब तो हमारी मम्मा ही आकर आपको निकालेगी घर से बाहर। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया भी चावल का दाना लेकर घर आ जाती है। कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है और हमने उसे अंदर बंद कर दिया है। मम्मा ये सब सुनकर डर जाती है। बच्चों, कौन है अब घर में? मम्मा, एक बड़ा सा कौवा है। मम्मा चिड़िया खिड़की से घर के अंदर देखती है। ओहो पागल बच्चों, ये तो आपके ताया कालू हैं। चलो जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोलो। चिड़िया दरवाजे की कुंडी खोलकर बच्चों को घर के अंदर ले जाती है। मम्मा, ये अंकल हमें पकड़ने हमारे पीछे भागे थे। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो बहुत होशियार हैं। मैं इनसे खेल रहा था कि ये समझे कि मैं इनका पीछा कर रहा हूँ। वो जो तुम हमें नदी पर जाने का बोल रहे थे, बताओ बताओ वो बात क्या थी? मैं नदी पर जा रहा था, इनसे कहा कि मेरे साथ चलो, बस वही बात नहीं छोड़े है। अच्छा चिड़िया, सब्सक्राइब कर लो, आगे वीडियो देखने को मिल जाएगी दोस्तों, आगे और वीडियो मिलेंगे आपको, सब्सक्राइब कर लो। ये ताया कौवा हमें पकड़ना चाहता था। बच्चों, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए खिचड़ी बनाती हूँ। खिचड़ी का सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और मम्मा चिड़िया खिचड़ी बनाना शुरू करती है। शाम को गोरी कव्वी किसी न किसी तरह एक बुलबुल का अंडा चुराकर चील को देने जाती है। चील दी, आज तो ये एक अंडा ही मिला है, मैं तुम्हारे लिए मांस कल लेकर आऊंगी। चिड़िया के बच्चे अपनी नानी के पास गए हुए हैं। अंडा, इस अंडे से तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। चील सहेली, कल मैं आपके लिए कोई पक्षी जरूर लेकर आऊंगी। चिड़िया जा रही थी कि कव्वे और कव्वी को चील के पास बैठा हुआ देख लेती है। ये कव्वे चील के पास बैठे क्या कर रहे हैं? शायद मेरे बच्चे सच्चे ही थे, मगर मैंने उनका विश्वास नहीं किया। अब मुझे इन कौवों पर नज़र रखनी होगी। चिड़िया कौवों के पीछे पीछे उड़ती है और कौवे तोते के पास जाते हैं। तोते तोते, आलू मटर वाले चावल बनाए हैं मेरी बहन ने, चलो मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाती हूँ। आलू मटर वाले चावल तो मुझे बहुत पसंद है। गौरी, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले लूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब खाएंगे मिलकर आलू मटर वाले चावल, बहुत मजा आएगा। मैं तो प्याज डालकर खाऊंगी। फिर कौवे तोते और तोती को साथ लेकर चलते हैं। मिठू और तोती, रुक जाओ, इन दुष्ट कौवों के साथ कहीं न जाना। तोते रुक जाते हैं। चिड़िया, क्या हुआ, आज बहुत गुस्से में लग रही हो। कौवे, काले कौवे, मेरे बच्चे कल सच्चे ही थे। तुम जो चील से बातें कर रहे थे, मैंने वो सुन ली थी। तो इसका मतलब ये हमें चील के पास लेकर जा रहा था? धोखा, इतना बड़ा धोखा। आज के बाद कोई भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। मैं सबको बताऊंगी, तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया चिड़िया, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। चलो मिठू और हरियाली, घर वापस चलो और सबको बता दो, कोई इन बुरे कौवों से बात नहीं करेगा। ऐसे कौवे अपना विश्वास खो देते हैं और कोई भी पक्षी कौवों से बात नहीं करता। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और बताइएगा हमें ये कहानी कैसी लगी है।